बहुत समय पहले की बात है। सौरग्रह नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा वीर और न्यायप्रिय राजा विक्रम था। उसकी तलवार की धार जितनी तेज थी, उतनी ही उसकी बुद्धि भी। प्रजा उससे बेहद प्रेम करती थी। एक दिन राज्य में एक दैत्य कालसुर आ धमका। वह विशाल शरीर वाला, लाल आंखों वाला और अग्नि फेंकने वाला भयानक राक्षस था। उसने राज्य के 4 गांव तहस नहस कर दिए और संदेश भिजवाया। राजा विक्रम, 7 दिन में मेरी पूजा करो और अपनी गद्दी मुझे सौंप दो, वरना पूरा सौरग्रह जलाकर राख कर दूंगा। राजा विक्रम विचलित नहीं हुआ। उसने अपने गुप्तचरों को भेजा, पर दैत्य का रहस्य कोई नहीं जान सका। 7वां दिन आया। राजा अपनी सेना के साथ कालसुर के सामने गया। दैत्य हंसा और बोला, तू अकेला मुझे क्या हराएगा विक्रम? मैं अमर हूं। राजा ने तलवार खींच ली और भीषण युद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही राजा ने दैत्य की छाती में वार किया, दैत्य गायब हो गया। केवल धुआं रह गया। राजा चौंका और तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। क्या हुआ विक्रम? अपने गुरु को पहचान नहीं पाए? विक्रम ने पीछे देखा। वह दैत्य उसका ही पूर्व गुरु आचार्य सुरवान था, जो वर्षों पहले राज्य से निष्कासित किया गया था, क्योंकि वह तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग करने लगा था। राजा अवाक रह गया। गुरुदेव, आप ही कालसुर हैं? गुरु सुरवान बोला। हां विक्रम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह युद्ध असली नहीं था। मैंने तंत्र विद्या से आभासी संसार रचा, ताकि यह देख सकूं कि तुम राजा बनकर भी अपने शत्रु को कैसे पहचानते हो, और सबसे बड़ी बात, डरते हो या नहीं। राजा गुस्से से बोला, आपने मेरी प्रजा को डराया। यह कैसी परीक्षा थी? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वास्तविक राजा वही है जो युद्ध नहीं, बुद्धि से जीतता है। आज तुम पास हो गए, लेकिन याद रखना, असली दैत्य बाहर नहीं, अंदर छिपे लोभ, घमंड और भय है। इतना कहकर गुरु अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रम की आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा गहराई थी। उस दिन से सौरगरश में एक नई परंपरा शुरू हुई। भीतर के दैत्य को जीतने की शपथ। हो, सीख। कभी कभी हमारे सबसे बड़े शत्रु वे होते हैं जो हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं। हर कहानी की सच्चाई उसके अंतिम मोड़ में छिपी।